हुजूर मुर्शिद सानी सरकार, हम एक मुख्तसर से वक्फे पर थे और उससे वापस आ गए लाइव ट्रांसमिशन में, दुनिया के कोने कोने में उर्से गौसैन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज तो माशाल्लाह दुल्हन बना हुआ है सालिकाबाद शरीफ। अल्लाह अकबर। ऐसा फैजान निस्बत रसूली, ऐसा फैजान निस्बत रसूली एक एक दिल पे उतर रहा है। जितने यहाँ बैठे अपने वक्त पे नाज करें। मैं जिगर गोशाए हुजूर मुर्शिद सानी सरकार को दावत दे रहा हूँ। एक वो शख्सियत कि कम उम्री में अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आपके कांधों पर सौंपी हैं। खिताब करे तो जोश खिताबत में सानी नहीं, नात पढ़ें तो नात में नज़ीर नहीं मिलती। नात ख्वानी के जौहर, फ़न के जौहर, फ़न खिताबत के जौहर, शेर व अदब के जौहर अल्लाह ने इनमें ऐसे वदीयत फरमाए कि खुदादाद तजदीदी और तख्लीकी सलाहियतों के आप मालिक हुए। कम उम्री में सोशल मीडिया के ज़रिए और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ का पैगाम पहुँचाने वाली शख्सियत। मैं इस वक्त बात उम्र की नहीं है, इस वक्त बात है मर्तबे की और फैज़ान की। जी हाँ, सरमायाए सिलसिलाए निस्बते आज़मिया जिगर गोशाए मुर्शिद सानी सरकार हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी तशरीफ लाते हैं। इस्तकबाल होना चाहिए पूरी कुव्वत से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक और ताकत वाला नारा नाराए हैदरी। जिंदाबाद। बस ठीक है जी, ये थोड़ा सा ऊपर इसके नीचे कुछ चीज़ है बस। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजिबीन। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पीछे तक सारे अब आप दुरूद पाक के नजराने पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। स्टेज वाले भी शामिल हो जाएं, आवाज आनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए। नबी कायनात, रूए कायनात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, सुभान अल्लाह। सहाबा की आंखों के तारे, अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा की आंखों के तारे, हयातुन नबी, हुस्ने यूसुफ के शबाब, वाह वाह सुभान अल्लाह। हुस्ने यूसुफ के शबाब, सैयदा आमना के दिलदार, वाह वाह सुभान अल्लाह। सैयदा आमना के दिलदार, नबी मुख्तार, सरे लामकां के मकीन, वाह वाह सुभान अल्लाह। हयातुन नबी, ताजदारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में हदिया व नियाज पेश करने के बाद यारान तरीक़त, अहबाब इल्म व तसव्वुफ
अहबाब इल्म व दानिश, गुलामाने मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार। वाह वाह। जरा एक दफा कहें ना सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से पीछे तक, ऊंची आवाज से एक दफा जरा कहें सुभान अल्लाह। गुलामाने हुजूर किबला पीर सुल्तान सरकार, सुभान अल्लाह। गुलामाने औलिया, गुलामाने मुश्तबा, सभी को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We praise Allah Almighty. We send blessings and salutations upon Prophet sallallahu alaihi wasallam, his family, his household, his companions, those who are watching us through this platform of ARYQ TV. Today we are gathered here under the supervision of Huzur Al-Haj Fakir Pir Sani Sarkar, under the supervision of Huzur Al-Haj Fakir Pir Sultan Sarkar. Thousands of people are gathered here just for the prayers of these Mashayikh Karam. The verse of Quran that I have just recited in front of you, सूरह कहफ की जो मैंने आया मुकद्दसा आप सब अहबाब के सामने तिलावत की है, उसका मफहूम ये है, मुफ्ती साहब आप इधर आगे आ जाएंगे तो ये सबक सुनाने में आसानी हो जाएगी। वाह वाह वाह। उसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदे, अपने आप को उन लोगों की सोबत में रखा कर, उन लोगों के पास आया जाया कर, उन लोगों की संगत में बैठा कर, उन लोगों की मैयत में बैठा कर जो सुबह शाम मेरे जिक्र में लगे रहते हैं। सुभान अल्लाह। जो सुबह शाम मेरे जिक्र में लगे रहते हैं। और उनके अब आगे मुफ्ती साहब फरमाया कि जो अपनी तवज्जो की निगाह है ना, अपनी तवज्जो की जो निगाह है ना, उनके मुखड़े से हटानी नहीं है। क्या बात है। उनके हटानी क्यों नहीं है कि उनके मुखड़े से क्यों नहीं हटानी, क्योंकि इनकी तवज्जो जो मेरी तरफ हुई रहती है, इनकी तवज्जो जो, फिर फरमाया आगे ये फरमाया कि युरीदून वजहू। हाँ 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 हाँ, भाई तवज्जो तो सबकी होती है, ये बात है। ये मेरे प्यारे बंदे, ये मेरे मकबूल बंदे, ये हमेशा ये चाहते हैं कि मेरी रजा इन्हें नसीब हो जाए। क्या बात है, क्या बात। मेरी रजा नसीब, मेरी रजा के तलबगार हैं। तो जो रजा के तलबगार होते हैं ना जी, जो रजा के तलबगार होते हैं, तो वो जब मदीना शरीफ हाजिर होते हैं ना, तो वो फिर उनके जो है ना, उनको जो तन्हाई में फिर जो है मवाजा शरीफ पे खड़ा होना भी नसीब होता है। क्या बात है। जो रजा के तलबगार होते हैं ना, फिर उनको उन पे एक करम ये होता है कि हुजूर अपना दीदार उन्हें अता फरमाते हैं। जो रजा के तलबगार होते हैं ना, फिर उनका क्या होता है कि हुजूर मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार, जरा कहे ना सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, अरे रिसालत, दरबारे आज़मिया रहीमिया सानी का बात शरीफ। जो रजा के तलबगार होते हैं ना, तो फिर हुजूर फकीर पीर सानी सरकार यहाँ पर आसा मारते हैं तो अल्लाह चश्मे जारी फरमा देता है। क्यों? क्योंकि ये रजा के तलबगार हैं। फिर जो रजा के तलबगार होते हैं ना, फिर उनको अल्लाह ताला, देखे कोई भी सिलसिला होता है ना जी, कोई भी तरीकत का सिलसिला होता है, क्या हुजूर ने भी तो देखे ना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को मांगा, अल्लाह 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 ताकि उस सिलसिले को चलाया जा सके। क्या बात है, क्या बात। सिलसिले की कोई ना कोई जरूरत होती है। वाह। अब मैं ये ना बता दूं कि इस सिलसिले के लिए जिस हस्ती को मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार ने मांगा है, क्या बात है, जो के जानशीने सुल्तानुल फुकरा भी हैं, जो बल्कि यूं करें कि रूए मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार है, जो जाने फकीर पीर सानी सरकार है, जो फिक्रे फकीर पीर सानी सरकार है, वो हमें मिल गए हैं। फिर वो भी अगर रजा के तलबगार हो, तो वो भी किसी अगर
अल्लाह वाले को बुलाएं, किसी मरीज को बुलाएं तो अल्लाह का कलाम उस पर पढ़ते हैं तो अल्लाह फौरी शफा अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर क़िबला अलहाज पीर फकीर मुर्शिद सानी सरकार, हुजूर क़िबला अलहाज फकीर पीर सुल्तान सरकार। अल्लाह वालों से निस्बत, इनकी मैयत, इनकी सोबत में बैठना, इनके साथ उठना बैठना, अल्लाह यही तो फरमा रहा है, मेरे इन बंदों के पास आया जाया करो और इनकी मजलिस में बैठा करो। होगा क्या, फिर मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा, सुभान अल्लाह, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। देखिए मुफ्ती साहब, दो किस्म की इस्लाह होती है, एक आपकी रूहानी इस्लाह होती है वाह, और एक आपकी जिस्मानी इस्लाह। वाह वाह वाह, दो किस्म की इस्लाह है, वाह 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 वाह, दो किस्म की वाह इस्लाह है। आप दो किस्म की इस्लाह है। ये जो आपके दिलों पर जंग लग जाता है ना, अल्लाह 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 अल्लाह, ये जो दिलों पर जंग लग जाता है ना, इसकी जो इस्लाह है वो औलिया अल्लाह किया करते क्या हैं। बात है, क्या बात, वो औलिया अल्लाह किया करते हैं, जो पकड़ पकड़ के। और हमारे औलिया, जरा कहें ना सुभान अल्लाह, सुभान हाथों को उठा कर कहें सुभान अल्लाह। आज आप उन औलिया की बारगाह में बैठे हुए हैं, उन औलिया, उन गौसैन की बारगाह में बैठे हुए हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजार दी है, अल्लाह। जिन्होंने सारी जिंदगी कभी दुनिया का कोई काम नहीं किया, कभी दुनिया का कोई काम नहीं किया, फकत किया है तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है या उनके लिए दुआ की है, बेशक उनके लिए दुआ की है। और ऐसे मशाइख की बारगाह में हमारे हुजूर क़िबला आलम, आप अपने पीरो मुर्शिद सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। ये आज उन गौसैन की बारगाह में आप बैठे हुए हैं, जो फरमाते हैं अल्लाह के तकवे का, इनकी परहेजगारी का आलम। अगर आप देखें, सारी जिंदगी सजदे किए, सारी जिंदगी परहेजगारी, तकवा का आला मकाम हासिल हुआ, लेकिन फिर भी हमारे हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं, जब दुनिया से जाने का वक्त आया, जब वो घड़ी करीब आई, फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि और तो हम, ये हुजूर क़िबला आलम हमारे फरमाते हैं अपने मुर्शिद के बारे में, ये वो हस्ती कह रही है कि जिनकी वजह से कई तौहीद पे डट गए हैं, और जिनकी वजह से कई औलिया बन गए हैं, जिनकी वजह से कई मुफस्सर बन गए हैं, जिनकी वजह से कई उफाज बन गए हैं, ये वो हस्ती कह रही हैं। आप क्या फरमा रहे हैं? अब आजिज़ी देखें, इनके सारी देखें। आप फरमाते हैं, रब की बारगाह में फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, हम आपकी कोई बंदगी का हक तो अदा नहीं कर सके, हाँ इतना जरूर है, उस रोज जब हिसाबो किताब हो, अगर पाक दामन और नीची नजरों वाले बंदों को बुलाया जाए तो फिर तेरा ये फकीर भी हाजिर। ये कौन कह रहे हैं? जिनकी सारी जिंदगी तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आजमिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, ये क्या कौन दरबारे आलिया मदीना शरीफ, ये क्या कौन रहे हैं? सुभान अल्लाह, क्या कौन रहे हैं कि जिनकी सारी जिंदगी तकवे वाली, परहेजगारी वाली गुजरी है, ये वो कह रहे हैं, बेशक वो कह रहे हैं। और हमारे हुजूर क़िबला आलम, जरा कहे ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तो कोई दुआ खत्म ही नहीं होती, कोई दुआ भी करते हैं, आपकी आइजी का क्या आलम है। आप हमेशा ये पढ़ते हैं कि ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे के लिए काफी है, सुभान अल्लाह। हमेशा अपनी दुआ में अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई कि आज यहाँ से मुफस्सर भी बनते हैं, दो दो तीन तीन जामियात है, बच्चियों का जामिया है, बच्चों का जामिया है, और उसमें से कई उफाज तैयार होते हैं। जामिया आजमिया मदीनातुल उलूम भी है, जामिया आयशा खतीजातुल उलूम भी है, जामिया आजमिया मदीनातुल उलूम भी है, जहाँ पर प्रॉपर जो है वो दरसे निजामी कराया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर जहाँ पर दीनी लंगर के, रूहानी लंगर तो है ही है ना जी, दीनी लंगर भी जारी है। दीनी इन औलिया का, हमारे मशाइख का
टारगेट ही ये है। इनके सिलसिले में जब कोई बैत होता है तो ये कहते हैं कि 3 काम बांट लेते हैं। आहा 3 काम क्या बात। बांट लेते हैं, चाहे जानशीने सुल्तानुल फुकरा हुजूर अलहाज फकीर पीर सुल्तान सरकार हो या हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार हो। इनका मौक़िफ़ क्या है, इनका मिशन क्या है, वो यही है। ये जब भी इनके हलके में ये नहीं करते कि अपने साथ लगाते हैं। एक गले वाले पीर नहीं हम, एक गले वाले पीर, क्या कहना है, क्या एक दिलानी हुक्मरानी वाले पीर, क्या बात, वाले पीर। वाह जी वाह। ये नहीं कहते कि हमारे साथ लगना है, ये कहते हैं कि 3 काम बांट लेते हैं। क्या बात, 3 काम बांट लेते हैं। एक तो ये काम है कि अल्लाह अल्लाह तू कर से, अल्लाह अल्लाह तू कर से, नमाज तू पढ़ से, नमाज तू पढ़ से। 3 काम जो है वो बांट लेते हैं। नमाज तुमने पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह तुमने करनी है, दुआ मैं करूंगा और फजल मेरा रब करेगा, फजल मेरा रब करेगा। और आज तो इधर सारे इसी वजह से आज जो 3 देखे, ये जो अभी कभी आपने अलामा साहब ये सोचा है कि ये जो मोहब्बत औलिया की जो मोहब्बत है, ये जो दीवाने आज यहाँ आए बैठे हैं, ये जो दीवाने आए बैठे हैं, इनको किस चीज ने लाया है? ये मोहब्बत जो अल्लाह वालों की है, ये आई कहां से है? ये आई कहां से है? तो कुरान पाक की सूरह मरियम में मौजूद है जी। सिर्फ क्योंकि जल्दी से कर रहा हूं, उसका सिर्फ तर्जमा ये कर देता हूं कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब कोई नेक अमल करता है, अच्छे काम करता है, तो हम क्या करते हैं कि मोमिनों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं, उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। तो ये मोहब्बत जो आप के दिलों में डली हुई है, ये फर्शी नहीं है, ये अर्शी है। ये फर्शी नहीं है, ये अर्शी है। ये मोहब्बत रब की तरफ से आपके दिलों में डाली गई है, रब की तरफ से। अल्लाह के वली की मोहब्बत शिरक नहीं है, अल्लाह के वली की मोहब्बत बिदअत नहीं है। अल्लाह के वली की मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत है, अल्लाह ही की मोहब्बत है। तो आप लोगों की जो दिलों में ये मोहब्बत आई है, आज पूरे पाकिस्तान से, पूरे चारों सूबों से, बैरूने मुल्क से, इतने दूर से मुसाफतें कर आए हैं। कोई 1 दिन का चला है, कोई 3 दिन का चला है। ना मुफ्ती साहब यहाँ किसी सना खान की जरूरत है, ना किधर इधर किसी उलमा की जरूरत है। ये इनकी लजपाली है कि ये बुला लेते हैं, ये इनकी लजपाली है। आज ये जो दुनिया आई है, मैं QTV की टीम से भी कहूंगा, आज ये घुमा कर दिखाएं, हाथों को उठाएं जरा, ताकि दुनिया को पता लगे ये जो आज आए हुए हैं, ये फकत इन मशाइख के दीदार के लिए आए हुए हैं। ये इधर आज कुछ भी नहीं लेने आए, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आए हुए हैं। और ये क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, ये क्या कहते हैं? ओ मेरी बिगड़ी के, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, हम सब की बिगड़ी के बनाने में तकल्लुफ कैसा। आज सारे यही अकीदा लेके आए हुए हैं कि इन मशाइख के वसीले से उस बारगाह से भी करम होगा। हाथों को जरा उठाएं, मैंने बड़ा आसान छेड़ा है। मेरी बिगड़ी को बनाने में तकल्लुफ कैसा, मेरी बिगड़ी को बनाने में तकल्लुफ कैसा, आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं। मेरे कमली वाले आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको सैकड़ों अंदाज़े
करम आते हैं। सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको सैकड़ों अंदाज करम आते हैं। आतैना कल को से आपको सैकड़ों अंदाज करम आते हैं। आपको सैकड़ों अंदाज करम आते हैं। आपको सैकड़ों अंदाज करम आते हैं। चार नहीं, अल्लाह 2 3 4 नहीं, आपको सैकड़ों अंदाज करम आतैना कल को सर, आपको सैकड़ों अंदाज कमली वाले, आपको सैकड़ों अंदाज करम आते हैं। सिराजम मुनीरा, आपको सैकड़ों अंदाज करम आते हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, आपको सैकड़ों अंदाज करम आते हैं। मसाइला फला तनहर, आपको सैकड़ों अंदाज करम आते हैं। बस आते हैं। आपको सैकड़ों अंदाज करम आते हैं। सुभान वो अल्लाह। अल्लाह वाले हैं कि जिनके चेहरे, इनकी दोस्ती, इनसे संगत, ये इस जहान में भी काम आएगी और उस जहान में भी काम आएगी। वाह वाह, उस सुभान अल्लाह। जहान में भी काम आएगी। ये वो अल्लाह वाले हैं कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जिनके चेहरे 14वीं रात की तरह, 14वीं रात के चांद की तरह चमकेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे, मुफ्ती साहब बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, आपने फरमाया कि कुछ लोग क़यामत वाले रोज ऐसे होंगे कि जिन पे फरिश्ते भी नाज करेंगे और अंबिया भी नाज करेंगे। तो अब हुजूर से पूछा गया, हुजूर वो कौन लोग होंगे? तो हुजूर ने फरमाया वो लोग होंगे जो दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत सिर्फ इसलिए करते थे कि अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। उनकी मोहब्बत का और कोई दारो मदार नहीं था। इसको आसान कर दूं कि आज आप यहाँ आए हुए भी हैं तो आज आप मशाइख से फैज लेने आए हुए हैं। आपकी भी असल जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। और जो ये वो खानकाह है, ये वो खानकाह है कि जहां पर कांटे आते हैं तो वो गुलाब बन जाते हैं। बेशक कांटे आते हैं तो वो गुलाब बन जाते हैं, छोटे आते हैं तो वो बड़े बन जाते हैं, जर्रे आते हैं तो वो आफताब बन जाते हैं। अच्छा, इन औलिया की निस्बत, इनकी मुअय्यद उस जहान में कैसे काम आएगी? बुखारी शरीफ की रिवायत है मुफ्ती साहब, हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले रोज एक शख्स, बल्कि एक अल्लाह का वली, हदीस शरीफ में बाकायदा तकरार के लफ्ज मौजूद हैं, अल्लाह की बारगाह में तकरार करेगा। वो जब देखेगा कि कुछ बंदों को जो है वो जहन्नम की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो वो इस बात पर तकरार करेगा रब की बारगाह में, ये मेरे बंदे, जब उनको जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा तो वो रब से अर्ज करेगा, ए मालिक, ये जो तेरे बंदे हैं, ये बंदे, ये हमारे भाई, ये हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, ये हमारे साथ हज किया करते थे, ये हमारे साथ नेकी का काम किया करते थे। तो अब रब क्या फरमाएगा? रब फरमाएगा, जहन्नुम में जा, जिसको भी तू जानता है पकड़ के जहन्नुम में से जन्नत में ले आ, जिसको भी जानता है। फिर रब जब वो लेके अल्लाह का वली आएगा, अब रब फरमाएगा, जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान भी नजर आता है ना, उसको भी पकड़ और जन्नत में ले आ, जर्रा बराबर, जर्रा बराबर। तो आज कहने दीजिए ना मुझे कि आज जो आप यहाँ आए हैं, आज आप यहाँ से खाली नहीं जा रहे हैं। हमारा इस चीज पे ईमान है, इस चीज पे हमारा अकीदा है। ये मशाइख कल हशर के रोज भी हमारे काम आएंगे। इनकी क़यादत में, हम इनकी क़यादत में जाएंगे।
हम इनकी और इन अल्लाह वालों के बारे में सिर्फ 2 शेर मैं मौलाना रूम के पढ़ दूं, फिर उसके बाद कंक्लूजन कर रहा हूं जल्दी से, क्योंकि वक्त मैंने सारा इस पर दे दिया। तो मौलाना रूम क्या फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं औलिया के बारे में? आप फरमाते हैं कि आपका भी तो एक ज़ौक़ है ना जी, आप फरमाते हैं आके आमद, पहले ये बात सुन लें, आके आमद नो फलक ओ मेरा जेऊ, आके आमद वाह वाह सुभान अल्लाह। फलक वाह वाह। ओ मेरा जेऊ, बात है सुभान अल्लाह। आके आमद, आके आमद, आके आमद नो फलक ओ मेरा जेऊ, अंबियाओ अंबियाओ औलिया मोहताजे आके आमद, आके आमद ओ नो फलक मेरा जेऊ, अंबियाओ औलिया मोहताजेऊ, बंदगाने खास अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बंदगाने खास, बंदगाने खास अल्लाह मुलगुयू ओ दर जहाने जा जवासी सुलकुलू। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया सालिकाबाद शरीफ, आस्ताना आलिया मदीना शरीफ। इनके मुंह से जो बात निकल जाती है उसके बारे में, इन अल्लाह वालों से जो बात मुंह से निकल जाती है जी, इमाम तबरानी ने भी इस हदीस को रिवायत फरमाया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, उनको अल्लाह ने ये फहमो फरासत अता की हुई है, ऐसी फहमो कि वो आने वाले के दिल की कैफियत को समझ जाते हैं। वो आने वाले, तो अब इसको यूं ना कर ले कि मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार के पास भी जब कोई आता है तो आने से पहले ही बता देते हैं कि आने वाला दिल में क्या लेके आया है। इसी तरह जो जानशीने सुल्तानुल फुकरा रूए मुर्शिद सानी सरकार, फिक्रे मुर्शिद सानी सरकार, आपके पास भी कोई आता है तो अगर कोई दुनिया लेने आवे तो उसे दुनिया चाह दे दें, ते कोई अल्लाह नी मोहब्बत करने आवे तो उसे अल्लाह दी मोहब्बत चाह दें। तो ये इसकी, तो उस हवाले से इनका जो गुफ्ता होता है उसके बारे में गुफ्तेयू ओ गुफ्ताए अल्लाह बवत, गुफ्तेयू गुफ्ताए अल्लाह बवद, करचे अज खलकुम अब्दुल्ला बवद, कालरा आहा आहा कालरा बुगदार मर्दे ओ हाल शो, गुग
गुजार मर्दे हाल शो ओ पाए मर्दे कामिले ओ पमाल शो और सैयदो ओ सरवर मुहम्मद ओ नूर जान सुभान अल्लाह। सैयदो सरवर मोहम्मद ओ नूर जान बेहतरो मेहतर शफिए ओ मुजरिमा और इनके जो औलिया है लोए महफूज लोए महफूज अस्त पेशे औलिया ये बिगड़ियां वैसे नहीं बनती ये बिगड़ियां वैसे नहीं बनती क्योंकि लोए महफूज आज जो मुरादों से इन मशाइख के वसीले से जोलियां भर रही हैं वजह क्या है लोए महफूज अस्त पेशे ओलिया अज़ महफूज इस महफूजे अज खता और यक जमाना ये मेरे मजमून से मुतसिल है यक जमाना सोबत की बात और सोबते बायोलिया यक जमाना सोबते बायोलिया बेतरज सद साल बेरिया सुभान अल्लाह। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया वमा अलैना माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह क्या बात है जी। जिगर गोशाए मुर्शिद सानी सरकार मैंने मुर्शिद सानी सरकार से भी मसनवी सुनी हुई है जानशीन हुजूर सुल्तानुल फुकरा से भी सुनी हुई है और आज हुजूर के शहजादे ने मसनवी पढ़ी है क्या खूबसूरत मसनवी पढ़ी है। ज़रा आप जिगर गोशाए हुजूर सानी सरकार के लिए जो आपने मसनवी शरीफ के अशार पढ़े हैं मैं चाहता हूँ कि एक गूंजदार नारा आपकी दाद बने आपकी आवाज बने नारे रिसालत क्या बात है सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत मसनवी। मैं तो टेलीविजन पे आजिब रऊफ साहब से अगर देख रहे हैं तो दरख्वास्त करूंगा कि ये मसनवी जो है ये महफूज कर ली जाए ये रिकॉर्ड कर ली जाए और इसके हवाले से तर्जुमा तफसीर इन्हीं पहाड़ों के बीच में जो अल्लाह अल्लाह हो रही है ये पैगाम दुनिया में पहुंचे। देखो इस आस्थाने में नस्ल दर नस्ल कैसा अल्लाह ने लहने दाऊदी मुंतकिल फरमाया अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। मैं मुल्तमिस हूँ मुफस्सिर कुरान और जिनकी वालिदा माजिदा भी मुफस्सिरा कुरान थी हुजूर जी उससे कबल मुर्शिद सानी सरकार के हुक्म पर जनाब फतेह अली शाह साहब 2 शेर नाज शरीफ के पेश करेंगे उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसरन मैंने माजी सरकार के शहजादे मुफस्सिर कुरान हो हजरत ने इनको लक़ब दिया है माशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान मुफ्ती पाकिस्तान का लक़ब दिया है माशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे इसके बाद हजरत और याद रहे कि नवंबर जो है वो उर्स हजरत माजी सरकार का
अलैहा का होने जा रहा है और वहाँ पर इंशाल्लाह हुजूर सानी सरकार भी, हुजूर सुल्तान सरकार भी तशरीफ फरमा होंगे। AR भाई QTV से लाइव होगा, आपने वहाँ भी शिरकत करनी है। जनाब फ़तेह अली शाह साहब। बनावट के उसूलों से सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये उस बनावट वाले को भी सजा देते हैं। बनावट में भी आए ना तो फिर भी कोई काम बन जाता है उसका। और हमारे आबाओ अजदाद नंगे पाँव, ये रास्ते में एक बंदा बता रहा था जी आपके आबाओ अजदाद तो नंगे पाँव आया करते थे। मैंने कहा वो उनकी शान थी, अब इनकी शान ये है कि अब हमें गाड़ियों पर लेके आते हैं। समझ जाएगी। अब ये वक़्त की बात होती है। दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु। कमली वाले में सदके तेरी याद तो आके जो बेकरारा देखा में आ गई। ऐसी बागे मदीने चो उठी महक कि यहाँ दुखियाँ बीमारा देखा में आ गई। लेके खुशबू जुल्फे हबीबे खुदा आई जन्नत दे विचों सी बादे सबा वही छू के लंगी जदों गैसुए मुस्तफा जांदी जांदी बहारा देखा में आ गई। अपने अपने मुकद्दर दी होंदी गल आया दाया हजारा सी मक्के देवल बजिस्ती ढांची कदम भी न सकती सी जल अर्श दे शाह सवारा देखा में शान सिद्दीक नक्शबंदियों का शेर आया शान सिद्दीक फारूक दा की दसा कीता अल्लाह ने जिना दा उचा निशान भाई सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचती सी था सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचती सी था कमली वाले दे यारा दे कमयाग आमदी अमला दे वल्लो सी साइम शर्म रख लिया कमली वाले ने साडा भरम भाई दिन कयामत नू सोहने दी नजरे करम मेरे जे गुनाहगारा दे कमया। क्या बात है, क्या बात। हुजूर किबला मुर्शिद सानी सरकार ने फरमाया कि फतेह अली शाह को पहचानो ये वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं अपने ऐवान से, चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है और मुख्तसर वक्त का मैंने भी अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखा है और मैं दूसरों से भी गुजारिश करूँगा। और इस वक्त मैं इस अपने ऐवान से मुफस्सिर कुरान और हज़रत ने फरमाया मुफ्ती पाकिस्तान, जो ख़ुद भी मुफस्सिर कुरान, जिनकी वालिदा भी मुफस्सिरा कुरान, माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत जिन्हें दुनिया में इज़्ज़त व अज़मत के ताज पहनाए गए। और आप यकीन करें अभी कराची में हज़रत तशरीफ़ लाए थे शाह साहब, तो मैं बड़ी मुश्किल से ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। तो जब मेरे साथ बैठे तो जब हुजूर मुर्शिद सानी सरकार का और जानशीन हुजूर मुर्शिद सानी सरकार का जिक्र किया
तो इनकी आंखें मैंने देखी नम हो रही थी, और इन्होंने कहा सिर्फ मुझे नहीं शाह साहब फैजान मिला मुर्शिद सानी और जानशीन सुल्तानुल फकरा का, मुझे नस्ल दर नस्ल इस आस्थाने से फैजान मिला है। आज दुनिया में जो इज्जत है आरिफ शाह ओवैसी की, आपके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, उसके पीछे सालिकाबाद शरीफ के बुजुर्गों की नजर इनायत है, इनका फैजान है। मुर्शिद सानी सरकार से जो मोहब्बत मैंने मुफ्ती क़िबला सैयद आरिफ शाह साहब ओवैसी की आंखों में देखी है, जो चमक देखी है, आप यकीन करें, फरमाते मैं ही नहीं मेरे वालिद, हम तो नस्ल दर नस्ल इस आस्थाने के फैज़ याफ्ता है। आए मुफस्सिर कुरान, खतीब पाकिस्तान, पीर तरीक़त हुज़ूर क़िबला मुफ्ती सैयद आरिफ शाह साहब ओवैसी दामत बरकातुहुल आलिया को मैं दावत दूं, और वो अपने इसी महदूद वक्त में इंशाअल्लाह 5 मिनट का वक्त है, इंशाअल्लाह उसमें मुफ्ती साहब अपना वाज़ फरमाएंगे। मुफ्ती साहब का इस्तकबाल होना चाहिए। नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौमुन ला यशका बिहिम जलीसुहुम। दरबार आलिया सालिकाबाद शरीफ में आने वालों को जो सबसे पहले चीज़ अता की जाती है वो है कलमा तैयबा, और जो इस जगह कलमा तैयबा का फैज़ है, काश के वक्त होता और या हुज़ूर क़िबला आलम मुर्शिद करीम सानी सरकार जब ऐसे लोगों के वाक़यात सुनाते हैं कि जिनको हुज़ूर ने क़िबला आलम गौसे सालिकाबाद ने जब कलमा पढ़ाया तो मस्जिद के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलते हुए वो ज़िक्र करते और साथ कहते थे कि बड़ा मज़ा आया। बड़े बड़े उलमा यहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कई फ़ुक़रा हाज़रीन महफ़िल में सर झुकाए बैठे हैं कि उनको जो तौहीद और रिसालत का फैज़ान यहाँ से मिला है। तो इस वजह से मैं अर्ज़ करूँगा कि सारे मिलकर 5 मरतबा कलमा तैयबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लेते हैं। ला इलाहा जुम्मे के दिन भी और इतवार वाले दिन भी क़िबला आलम हज़ूर मुर्शिद सानी सरकार की नज़र इनायत से एक ऐसा खल्क़े खुदा का नज़ारा देखने को मिलता है। सुबह सवेरे सवेरे मसीहाई की तलाश में आने वाली दुनिया मैं देखता हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, सैकड़ों लोग चारपाइयों पे लाए जाते हैं, गाड़ियों में लाए जाते हैं। आते हुए तो दूसरों के सहारे से आते हैं। जब वक्त का एक वली जानशीन हुजूर सुल्तानुल फुक़रा जब उस पर निगाह डालते हैं तो उसकी हालत ये हो जाती है कि जाते हुए अपने कदमों के सहारे उठ के जा रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर किसी और की मिसाल क्यों दूं, जो मेरे अपने ऊपर गुजरा है मैं वो क्यों ना सुनाऊं आपको। लेकिन एक बार कह दो ज़रा सारे मिल के सुभान अल्लाह। मुझे मज़ा नहीं आया इसलिए कि मेरी हाज़रीन आपकी आवाज़
173 ममालिक में यार कोई टीवी लेकर जा रही है, उनको कैसे पता चलेगा? ये जब आपकी आवाज़ बुलंद होगी तो कैमरों के जरिए देखने वालों को पता चलेगा कि यहाँ बैठने वाले लोग हज़ार की तादाद में एक बार अल्लाह की रज़ा के लिए बुलंद आवाज़ से बोलो ज़रा सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले, आपकी आवाज़ बगदाद शरीफ तक पहुंच गई, क्योंकि गौस पाक का महीना है और हर महीने यहाँ 11वीं भी होती है, 12वीं भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये बात है कि दरबार आलिया आज़मिया रहीमिया सालिका अब्बास शरीफ की ये ख़ास शान है कि यहाँ हर सिलसिले का फैज़ान मिलता है। इसलिए चाहता हूँ कि आवाज़ आपकी यहाँ से सालिका अब्बास शरीफ की सड़क मदीने तक कैसे खींच लिया, वहाँ पहुँचा भी दिया और वहाँ से यहाँ कल बुला भी लिया। ये हमें इसलिए बुलंद आवाज़ से हुजूर की जालियों तक आवाज पहुंच जाएगी मुर्शिद पाक के वसीले से। एक बार फिर बोलो जरा दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बड़ा मजा आया, ऐसा सुकून आया तो एक मरतबा मैं खामोश होता हूं ना और 2 मरतबा बुलंद आवाज से हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हुआ यूं कि मैंने अपने मुर्शिद करीम सादात कंगर शरीफ की निशानी वारिस बादशाह साहब किबला आलम सैयदी मुर्शिद पाक पीरो मुर्शद हुजूर सरकार सैयदना पीर सैयद जमीलुर रहमान शाह साहब किबला आलम से अर्ज़ किया, हुजूर मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टरों के पास भी गया हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, तो जब मेरे दम करने वाले मेरे आका मौजूद हैं तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो मैंने हुजूर उस दिन मेरी फ़्लाइट में थी लेकिन मैं फ़ौरन यहाँ पहुँचा तो यहाँ देखा तो सैकड़ों लोग सुबह से बैठी हुई है एक दुनिया, और मैं पहुंचा देखा तो हुजूर मुर्शिद करीम सरकार सैयदना जानशीन सुल्तानुल फ़क़रा रौनक अफरोज़ हैं और खल्क़े खुदा रो रही है और खल्क़े खुदा परेशान, और जो परेशान मेरे सामने हुजूर के सामने आता जा रहा है। मेरे सरकार अपने मशाइख का ऐसा फैज़ान उसी वक़्त डालते हैं कि वो रोने वाला उसी वक़्त हंसना शुरू कर देता है, बेचैन दिल उसी वक़्त चैन में आता है और बेचैन चेहरे उसी वक़्त खुश होने लग जाते हैं। ये मंजर में देख ही रहा था तो मेरे ऊपर हुजूर की नज़र पड़ गई। सरकार ने करीब बुलाया, आप कैसे आए? मैंने कहा हुजूर मैं भी इन्हीं बीमारों में से एक बीमार हूँ, हुजूर मैं परेशान हूँ, काफ़ी तबीयत ख़राब है। हुजूर ने मुझे देखा और फिर मेरे ऊपर धम किया। हुजूर ने, मैं अला वजहिल बसीरत अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई मुबालगा मेज़ी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहतात आदमी हूँ, मैं खुशामदी आदमी नहीं हूँ, वल्लाहिल अज़ीम अर्ज़ कर रहा हूँ, बावज़ू हालत में खड़ा हूँ। आप यकीन जानिए कि बहुत सख्त परेशानी की तबीयत में उदासी सी थी। सरकार ने जिसको दम फरमाया उसके बाद मैं यहाँ से दम करवा के बाहर निकला। मेरे अपने ड्राइवर इस बात पर गवाह है, मैंने उसको कहा यार मेरा दिल चाहता है मैं तुझे धक्का मार के पीछे कर दूं और गाड़ी में खुद चलाने लग जाऊं। मेरी इतनी हिम्मत हो गई। वो दिन और आज का दिन एक ही दम करवाया। उस दिन के बाद से अभी तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खुशहाल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हमारी तीसरी नस्ल है, तीसरी नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा जान यहाँ नंगे पाँव तशरीफ़ लाया करते थे, मेरे वालिद गिरामी नंगे पाँव तशरीफ़ लाते थे, मेरे बड़े भाईजान हजूर किबला अलहाज मुर्शद करीम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब मोहम्मदी सैफ़ी रौनक अफरोज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें यहाँ पर लेके आया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ पर आकर हमेशा अल्लाह का करम देखा है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो फैज़ान देखा है। जो बात सैकड़ों चिल्लों में नहीं मिलती है वो मेरे मुर्शिद नाजरी, मेरे मुर्शिद करीम हजूर सरकार सानी सरकार की निगाह से और हुजूर किबला आलम सुल्तान सरकार की निगाह से जो सैकड़ों चिल्लों से काम नहीं होता, यहाँ के मुर्शिदों की एक नजर करम से वो काम हो जाया करता है। आप आखिरी बात करता हूँ, मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, उमुल कौमुल ला यशका बिहिम जलीसुहुम। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह ऐसे लोग बता दो ना जो दुनिया में भी खुश नसीब हों आखिरत में भी खुश नसीब हों। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लोग हैं जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। आप में से सुभान अल्लाह इतने प्यार से आपने बोला है कि मुझे लगता है कि आप सब ने हुजूर इस वक़्त मराज अल बहरैन की जो सामने हस्तियाँ मौजूद हैं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इनके चेहरों में से शहंशाह नक्शबंद का फैज़ान नज़र आ रहा है। आप में से जिस को यहाँ से मदीने शरीफ की चमक नज़र आती है, इनके चेहरे देख कर बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। और जिसे भी इन हस्तियों के पास बैठकर ऐसे लग रहा है कि अगर हमने मुजद्दिद अल-फसानी का ज़माना नहीं पाया, अगरचे ये बात अजीब है लेकिन खुशनसीब है कि उनके पूरे
फैजान वाली हस्तियों का जमाना तो पा ही लिया है। एक बार बुलंद आवाज से बोलो जरा सुभान अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया हम कौमुन ला यशका बिहिम जलीसुहुम, सुनो ये वो लोग हैं जिनके चेहरों को देखकर खुदा याद आ जाता है, पर खासियत इनकी ये है जो बदनसीब भी इनके पास आके बैठ जाता है वो भी खुश नसीब हो जाता है। दूर दूर से चल के आप आए हैं, ये मत समझिएगा मेरी मुलाकात न हो सकी, मैं मिल नहीं सका, नहीं नहीं, बैठे उस जगह पर हो जहां आपकी सारी बदनसीबियां दूर हो गई हैं और आप में से हर शख्स आज खुश नसीब हो गया है। जिसे अपने खुश नसीब होने का अल्लाह के फरमान नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस पर यकीन करते हुए ये सुनने वालों, ARYQ TV के जरिए दुनिया भर के देखने और सुनने वालों, जिसे खुश नसीबी पर यकीन हुआ है सिर्फ वो बंदा जरा बोले सुभान अल्लाह। एक बार और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दरवाज़ा अक़दस पे जहाँ मदरसा कायम है, सैकड़ों बच्चियाँ पढ़ रही हैं, सैकड़ों तलबा व तालिबात यहाँ से फैज़ हासिल कर रहे हैं, वहीं पर लंगर शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग दम कराने भी आते हैं और उनको आगे लंगर शरीफ भी दिया जाता है, इतवार को भी और जुमे वाले दिन भी, और बड़ी इज्जतों के साथ। मैं हैरान हुआ, बीमारों पर इतनी शफकत, इतनी मेहरबानी, इतनी सहूलियात, इतनी इज्जत के साथ कि बीमार यहाँ पहुँचते ही उससे पहले यहाँ दरबार का एटमॉस्फेयर देखते ही ये महसूस हो जाता है कि मैं मदीने शरीफ की गली में पहुँच आया हूँ। एक कैफियत है। और मैं हुजूर जाते हुए एक ज़रूर बात करता जाऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इसी 14, 15, 16 नवंबर को हुजूर क़िबला मुर्शिद सानी सरकार की अपनी जलाई हुई शमा लियां शरीफ सदात कंगर शरीफ की निशानी लियां शरीफ में उर्स मुबारक होगा अबदैन कामिलैन। उसमें इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब को भी दावत है और सुनने वालों को भी दावत है। ARYQ TV के ज़रिए बरह रास्त नशिस्तें दिखाई जाएंगी, आप तमाम अहबाब को भी दावत है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इसी बात के साथ कि हुजूर एक माया सुनाऊँगा और वो हुजूर क़िबला आलम पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि वो फरमाते हैं कि कोई मिसल नी ढोलन दी चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। और फिर अपने बारे में अर्ज़ करूँगा, चिट्टे रंग दा बदाम वो सी जिंदियों भी तेरे मोया मिट्टी भी गुलाम हो सी।